कोनेरू हम्पी, ये नाम चेस की दुनिया में ब्रिलियंस का दूसरा नाम है। 1987 में इंडिया में पैदा हुई हम्पी का सफर घर में एक चेस बोर्ड से शुरू हुआ। उनके पिताजी ने उनकी नेचुरल टैलेंट को पहचाना और गेम के लिए उनके प्यार को बढ़ावा दिया। बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि हम्पी के पास स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक एक्सेप्शनल गिफ्ट है। उन्होंने अपने शार्प माइंड और कैलकुलेटेड मूव से ओपोनेंट्स को आउट मैन्यूवर करने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई। छोटी उम्र में ही हम्पी की स्किल्स उनके पीयर्स से आगे निकल गई थी। उन्होंने लोकल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और जल्दी ही रैंक्स में आगे बढ़ने लगी। उनकी टैलेंट अनडिनाएबल थी और जल्द ही उन्हें अपनी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस के लिए अटेंशन मिलने लगी। हम्पी की अर्ली विक्टरीज ने एक इलस्ट्रियस करियर की शुरुआत की। उन्हें चेस की दुनिया में एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद बनाने के लिए स्टेज सेट करते हुए हम्पी का गेम के लिए डेडिकेशन अनवेवरिंग था। उन्होंने अपनी स्किल्स को होने करने, रिनाउंड मैचेस को स्टडी करने और डिलिजेंटली प्रैक्टिस करने में काउंटलेस आवर्स लगा दिए। उनकी कमिटमेंट और हार्ड वर्क रैंक लाया क्योंकि वो रिमार्केबल फीट्स अचीव करती रही। हम्पी का स्टार राइज पर था और वो चेस की दुनिया में एक इंडेलिबल मार्क छोड़ने के लिए डिटरमिन्ड थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। चेस हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड फील्ड रहा है। कोनेरू हम्पी ने हावेवर इसे खुद को लिमिट करने से इनकार कर दिया। उन्हें अपने जर्नी में कई चैलेंजेस और बायसेस का सामना करना पड़ा। कुछ ने उनकी एबिलिटीज पर सिर्फ उनके जेंडर की वजह से क्वेश्चन किया। दूसरों ने उनकी पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट किया या अस्यूम करते हुए कि वो हाईएस्ट लेवल पर कंपीट नहीं कर सकती। हम्पी ने इन ऑब्स्टिकल्स का सामना हेड ऑन किया, उन्हें अपनी डिटर्मिनेशन का फ्यूल बना दिया। वो अपनी वर्थ जनती थी और सोसाइटल नॉर्म्स को अपना पाथ डिफाइन करने से इनकार कर दिया। हर टूर्नामेंट के साथ उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को तोड़ दिया और प्रूव किया कि जेंडर एक्सेलेंस के लिए कोई बैरियर नहीं है। हम्पी की अनवेवरिंग स्पिरिट और रेजिलियंस दुनिया भर की एस्पायरिंग फीमेल चेस प्लेयर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई। प्रेशर्स और प्रेजुडिसेस का सामना करने के बावजूद हम्पी अपने गोल्स पर लेजर फोकस्ड रही। वो समझती थी कि उनकी सक्सेस आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस को एम्ब्रेस किया, उन्हें ग्रोथ और लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज की तरह यूज करते हुए। खुद पर हम्पी का अनवेवरिंग बिलीफ उनकी एक्सेप्शनल टैलेंट के साथ मिलकर उन्हें आगे बढ़ाता रहा। कोनेरू हम्पी का करियर न्यूमरस विक्ट्रीज और एक्कोलेड्स से सजा हुआ है। वो ग्रैंड मास्टर टाइटल अचीव करने वाली यंगेस्ट फीमेल प्लेयर बनी, जो उनकी एक्सेप्शनल स्किल्स का टेस्टमेंट है। हम्पी की स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और टैक्टिकल प्रोवेस हर टूर्नामेंट में जहां वो खेली पूरी तरह से डिस्प्ले होती थी। उन्होंने प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप्स जीते, दुनिया के कुछ टॉप रैंक्ड प्लेयर्स को हराया। उनकी विक्टरीज सिर्फ पर्सनल ट्रायम्फ्स नहीं थी बल्कि चेस में विमेन के लिए सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स भी थी। हम्पी की सक्सेस ने कन्वेंशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया और फीमेल प्लेयर्स की एक जनरेशन को बड़ा ड्रीम देखने के लिए इंस्पायर किया। हम्पी का सफर सेटबैक्स किए बिना नहीं था। देरफीट और डिसअपॉइंटमेंट के मोमेंट्स भी आए, लेकिन उन्होंने कभी इन्हें खुद को डिफाइन करने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से लर्न इम्प्रूवमेंट के लिए एरियाज आइडेंटिफाई करने के लिए अपने गेम्स को एनालाइज किया। सेटबैक से बाउंस बैक करने की हम्पी की एबिलिटी ने उनकी मेंटल फोर्टिट्यूड और एक्सेलेंस के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट को शोकेस किया। सेक्शन 4, द क्वींस गैम्बिट, रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चैलेंजेस। लाइफ चेस की तरह अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से भारी है। कोनेरू हम्पी को पर्सनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी रिजॉल्व को टेस्ट किया। अनहोन फैमिली स्टार्ट करने के लिए कम्पिटिटिव चेस से ब्रेक लिया, एक ऐसा डिसीजन जिसका मिक्स्ड रिएक्शंस मिला। कुछ ने गेम के लिए उनकी कमिटमेंट पर क्वेश्चन किया, जबकि दूसरों ने उनकी पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करने की कूरेज को एडमायर किया। हियातुस के बाद चेस में हम्पी की वापसी उनकी रेजिलियंस का टेस्टमेंट थी। उन्हें अपनी फॉर्म रिगेन करने के लिए और मदरहुड और प्रोफेशनल लाइफ की चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी। हावेवर, उन्होंने इस न्यू फेज को उसी डिटर्मिनेशन के साथ अप्रोच किया जिसने उनके करियर को डिफाइन किया था। हम्पी की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि लाइफ का सफर हमेशा लिनियर नहीं होता। पॉज और रेडायरेक्शन की मोमेंट्स भी आएंगे, लेकिन जो चीज ट्रूली मैटर करती है वो है अडेप्ट करने, परसिवियर करने और अपने पैशंस को रिन्यूड विगर के साथ परस्यू करने की एबिलिटी। ब्रेक के बाद अपने गेम के टॉप पर हम्पी की वापसी किसी के लिए भी इंस्पिरेशन है जो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें। सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहा है। सेक्शन 5, अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन, हम्पीज एंड्यूरिंग इम्पैक्ट।
कोनेरू हम्पी का इम्पैक्ट चेस की दुनिया से परे है। वो एम्पावरमेंट का सिंबल बन गई है, दुनिया भर में काउंटलेस इंडिविजुअल्स को इंस्पायर कर रही है। उनका जर्नी डेमोन्स्ट्रेट करता है कि टैलेंट, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी ऑब्स्टिकल ओवरकम किया जा सकता है। हम्पी की स्टोरी हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों के साथ रेजोनेट करती है, स्पेशली यंग गर्ल्स जो उन फील्ड्स में बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत करती हैं जहां उन्हें अंडर रिप्रेजेंटेड किया जाता है। उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फीमेल चेस प्लेयर्स के लिए वे पवे किया है, उन्हें बैरियर्स ब्रेक करने और अपना फुल पोटेंशियल अचीव करने के लिए इनकरेज करते हुए। हम्पी की लेगेसी सिर्फ चेस बोर्ड पर उनकी विक्टरीज के बारे में नहीं है, बल्कि सोसाइटी पर उनके इम्पैक्ट के बारे में भी है। उन्होंने स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज किया है, ग्लास सीलिंग्स को शटर किया है और दुनिया को दिखाया है कि विमेन किसी भी फील्ड में ग्रेटनेस अचीव कर सकती हैं जिसको वो चूज करती हैं। सेक्शन 6, चेकमेट द अनवेवरिंग स्पिरिट ऑफ अ चैंपियन। कोनेरू हम्पी की स्टोरी परसिवियरेंस, रेजिलियंस और अनवेवरिंग सेल्फ बिलीफ की पावर का टेस्टमेंट है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि लिमिटेशंस सेल्फ इम्पोज्ड हैं और हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ कुछ भी पॉसिबल है। चेस के लिए पैशन रखने वाली एक यंग गर्ल से ग्लोबल आइकॉन तक का उनका सफर हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। हम्पी की स्टोरी हमें याद दिलाती है कि चैलेंजेस तो इनएविटेबल हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा रिस्पॉन्स ही डिफाइन करता है कि हम क्या हैं। जैसे ही हम कोनेरू हम्पी के रिमार्केबल जर्नी को रिफ्लेक्ट करते हैं, आइए उनकी अनवेवरिंग स्पिरिट, एक्सेलेंस की परसूट और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने की उनकी कमिटमेंट से इंस्पायर होते हैं। उनकी स्टोरी एक रिमाइंडर है कि हम सब में ग्रेटनेस अचीव करने की पोटेंशियल है अगर हम बड़ा ड्रीम देखने की हिम्मत करते हैं और अपने गोल्स की तरफ टायरलेसली काम करते हैं। धन्यवाद। ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।